प्यारे बच्चों, आज पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। पवन की कार्य। अपघर्षण। बालू के कणों से युक्त पवन चट्टानों को घिसकर चिकना बना देती है, जिसे अपघर्षण कहा जाता है। अपवहन। इस क्रिया द्वारा पवन असंगठित चट्टानी कणों को उड़ाकर ले जाती है। फलस्वरूप धरातल पर वर्तों का निर्माण होता है, जिन्हें वात गर्त भी कहा जाता है। सन्निकर्षण। इस क्रिया के द्वारा पवन के साथ उड़ते हुए रेत के कण परस्पर घर्षण द्वारा छोटे होते जाते हैं। इसे सन्निकर्षण कहा जाता है। पवन द्वारा अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, यानी पवन की अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो उनमें पहली है इंसेल वर्ग। एक डायग्राम के द्वारा भी बताया गया। पवन के प्रभावकारी अपर्दन से जब चट्टानी भाग कट छटकर समतल हो जाता है, तो यत्र तत्र कड़े चट्टाने टीली के रूप में उभरे रह जाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य, कई जो चट्टानें हैं वो कठोर होती हैं, जो एक टीले के रूप में दिखाई देने लग जाती हैं, तो इन्हें गुब्धाकार टीला या इंसेल वर्ग कहा जाता है। यार्डांग। जब कठोर तथा कोमल चट्टानें लंबवत दिशा में एक दूसरे के समानांतर खड़ी हों, तो वायु कोमल चट्टानों का अपर्दन कर देती है और कठोर चट्टानें नुकीली स्तंभ के रूप में खड़ी रहते हैं। इन्हें यार्डांग कहा जाता है। जूजेन। धरातल पर जब कोमल चट्टानों के ऊपर कठोर चट्टानें क्षैतिज दिशा में बिछी रहती हैं, तो अपक्षय के कारण ऊपरी चट्टानों में दरार पड़ जाती है। पवन की अपर्दन क्रिया से ये दरारें बढ़ती जाती हैं और नीचे की कोमल चट्टानों को वायु उड़ा ले जाती है। इस प्रकार कोमल चट्टानों के ऊपर कठोर चट्टानें मेज की भांति दिखाई देती हैं, जिन्हें जूजेन कहा जाता है। छत्रक या गारा। पवन द्वारा अपर्दित शैलों के हल्के तथा बारीक कण अधिक ऊंचाई तक उठाए जाते हैं तथा भारी व बड़े कण धरातल के साथ घसीटे जाते हैं। बड़े कण छोटे कणों के अपेक्षा अधिक कटाव करते हैं। इससे मरुभूमियों में खड़ी चट्टानों का अपर्दन ऊपर की अपेक्षा नीचे अधिक होता है। फलस्वरूप एक छतरी नुमा या कुक्कुरमुत्ता नुमा आकृति बन जाती है। इसे छत्रक शैल या गारा कहा जाता है। ड्राई कांटर। भूमि पर बिछे कठोर चट्टानी टुकड़ों पर बालूका युक्त हवा की चोट पड़ने से उसका आकार घिसकर चिकना व तिकोना हो जाता है। ये तिकोने टुकड़े की ड्राई कांटर कहा जाता है। वात गर्त। वनस्पति विहीन मरुस्थलीय प्रदेशों में तीव्र गति से चलती हुई वायु में भंवर उत्पन्न हो जाती है और धरातल पर बिछी हुई कोमल तथा असंगठित शैलों को उड़ा ले जाती है। फलस्वरूप बनी तस्त्री नुमा आकृति को वात गर्त कहा जाता है। जालीदार शिला। जब तीव्र गति से चलने वाली पवन के मार्ग में विविधतापूर्ण संरचना वाली चट्टानें उपस्थित होती हैं, तो उसके कोमल भागों को काटकर पवन आर पार प्रवाहित होने लगती है, जिससे वह चट्टान नाली के समान दिखाई पड़ने लग जाती है। यह जालीदार शिला कहलाती है। जो एक डायग्राम के द्वारा बीच में दिखाया गया है कि वो आर पार उसमें छिद्र हो गए, तो एक जाली नुमा उसमें छेद हो गए, तो इसे जालीदार शिला कहा जाता है। पवन की निक्षेपात्मक स्थलाकृति, यानी निक्षेप से बनी स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, वो बालू का स्तूप। ऐसे टीले जो हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत आदि पदार्थों के जमाव से बनते हैं, बालू का स्तूप कहलाते हैं। ये पवन की दिशा में खिसकने या स्थानांतरित होते रहते हैं। इसका कारण यह है कि टीले की पवनमुखी साधारण ढाल से पवन बालू को उड़ाकर पवनमुखी तीव्र ढाल पर जमा कर देती है। बरखान। बरखान एक विशेष आकृति वाला बालू का टीला होता है, जिसका अग्रभाग अर्धचंद्राकार और इसके दोनों छोर आगे की ओर एक सींग जैसी आकृति निकली रहती है। आगे वाले पवनमुखी ढाल तीव्र होते हैं, इसके विपरीत पवनमुखी ढाल उत्तल और मंद होते हैं, जो एक डायग्राम के द्वारा यहाँ दिखाया गया है।
लॉयस मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन बालू का कणों के वृत्त निक्षेप को लॉयस कहते हैं। इसकी मिट्टी जल मिलने पर अत्यंत उपजाऊ हो जाती है। चीन के उत्तरी मैदान में लॉयस मिट्टी मिलती है जो गोबी मरुस्थल से उड़ाकर लाई गई है। ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग पीला होता है। पेडिमेंट मरुस्थलीय प्रदेशों में किसी पर्वत, पठार या इंसेल वर्ग के पदीय प्रदेशों में मिलने वाले सामान्य ढालयुक्त अपरदित शैल सतह वाले मैदान को पीडमांट कहा जाता है। प्लाया मरुस्थल की अंत प्रवाहित नदियां वर्षा के बाद अस्थायी झीलों का निर्माण करती हैं जिन्हें प्लाया कहते हैं। खारे जल के प्लाया को सैलिनॉस कहा जाता है। बजादा या वहादा इसका निर्माण पेडिमेंट के नीचे तथा प्लाया के किनारों पर जलोढ़ पंखों के मिलने से होता है। बाल्सन मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी हुई निम्न भूमि या बेसिन बाल्सन कहा जाता है। वास या वादी मरुस्थलों में क्षणिक प्रवाह के फलस्वरूप निर्मित घाटियों को अमेरिका में वास और सहारा में वादी कहा जाता है। धन्यवाद बच्चों।